भारत के घने जंगलों और रहस्यमयी वादियों में रोमांच और खतरे से भरी अनगिनत कहानियां बिखरी पड़ी हैं। उन्हीं में से एक नाम है केनेथ एंडरसन, जो न केवल एक कुशल शिकार थे, बल्कि एक बेहतरीन लेखक भी। उनकी कहानियां सिर्फ शिकार तक सीमित नहीं थीं, बल्कि जंगल के जीवन, वहां की हरियाली, वन्य जीवों की आदतों और इंसान तथा प्रकृति के बीच के संघर्ष को भी गहराई से दर्शाती थीं। एंडरसन का जन्म भारत में हुआ था और वे दक्षिण भारत के जंगलों में पले बढ़े। उन्हें जंगलों से खास लगाव था और वे यहाँ की हर बारीकी को समझते थे। जानवरों के पदचिह्न, उनकी गंध, उनकी आदतें और यहाँ तक कि उनके शिकार करने के तरीके भी। यही वजह थी कि वे न केवल एक शिकारी बल्कि एक प्रकृति प्रेमी भी थे, जो अनावश्यक रूप से किसी जीव की हत्या करने में विश्वास नहीं रखते थे। लेकिन जब बात आदमखोर जानवरों की आती थी, तब उन्हें रोकना जरूरी हो जाता था। आदमखोर तेंदुओं के साथ मुकाबले का अनुभव। एंडरसन ने अपने जीवन में कई आदमखोर तेंदुओं और बाघों का सामना किया था। इनमें से कुछ बेहद चालाक थे, तो कुछ इतने खूंखार कि उन्होंने पूरे के पूरे गांव को खौफ में डाल दिया था। उनका अनुभव बताता है कि तेंदुए बाघों से भी ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं। वे छोटे, तेज, चुपके से हमला करने वाले और बेहद शातिर होते हैं। कई बार तेंदुए किसी दुर्घटना या चोट के कारण आदमखोर बन जाते हैं और फिर वे इंसानों को शिकार बनाने लगते हैं। गेरहेट्टी के तेंदुए की चुनौती क्यों अलग थी? लेकिन द स्पॉटेड डेविल ऑफ गेरहेट्टी, गेरहेट्टी का धब्बेदार शैतान कुछ अलग था। यह तेंदुआ न केवल आदमखोर था, बल्कि बेहद चतुर और रहस्यमयी भी। वह बिना किसी पैटर्न के हमला करता था, एक जगह शिकार करने के बाद दूसरी जगह जाकर छिप जाता था और हर जाल को चकमा देकर बच निकलता था। गांव के लोग इतना डर चुके थे कि वे सूर्यास्त के बाद अपने घरों से बाहर निकलने तक की हिम्मत नहीं जुटा पाते थे। केनेथ एंडरसन के लिए यह शिकार एक साधारण शिकार नहीं था, बल्कि यह एक खूंखार, चालाक और अप्रत्याशित दुश्मन के खिलाफ एक मानसिक और शारीरिक लड़ाई थी। अब आगे बढ़ते हैं उस गांव की ओर जहां यह खूनी खेल जारी था। गिरहेट्टी गांव दक्षिण भारत के जंगलों के बीच बसा एक छोटा सा इलाका था, जो चारों ओर से घने जंगलों और ऊंची नीची पहाड़ियों से घिरा हुआ था। यह गांव सामान्यतः शांतिपूर्ण था, जहां लोग खेती बाड़ी और मवेशी पालन कर अपनी जिंदगी बिताते थे। लेकिन इस गांव के शांत माहौल में अचानक मौत का साया मंडराने लगा, जब एक तेंदुए ने यहां अपनी खौफनाक मौजूदगी दर्ज कराई। सबसे पहला हमला गांव के बाहरी इलाके में हुआ, जहां एक किसान अपनी झोपड़ी के पास बैठा हुआ था। अंधेरे में छिपा तेंदुआ बिजली की तेजी से आया और उसे खींचकर जंगल की ओर ले गया। सुबह उसकी क्षत विक्षत लाश मिली और गांव में दहशत फैल गई। लोगों ने सोचा कि यह कोई साधारण घटना हो सकती है, लेकिन जल्द ही इस तेंदुए ने बार बार हमला करना शुरू कर दिया। हर रात यह तेंदुआ गांव में घुस आता और किसी न किसी को अपना शिकार बना लेता। कभी वह घरों के दरवाजे तोड़ने की कोशिश करता, तो कभी झोपड़ियों की छत पर चढ़ जाता। छोटे बच्चे, बूढ़े और यहां तक कि जवान आदमी भी इस खूनी शिकारी से नहीं बच सके। गांव वालों ने इस संकट से बचने के लिए कई उपाय किए। कुछ ने रात में आग जलाकर पहरा देना शुरू किया, तो कुछ ने अपने घरों के दरवाजों को और मजबूत कर लिया। लेकिन यह तेंदुआ इतना चालाक था कि किसी न किसी तरीके से अपनी भूख मिटाने के लिए गांव के अंदर घुस ही जाता था। कई बार वह इतनी चुपचाप आता कि लोगों को उसके बारे में तब पता चलता जब कोई चीख पुकार सुनाई देती। अब यह साफ हो चुका था कि यह कोई साधारण तेंदुआ नहीं था। यह गेरहेट्टी का धब्बेदार शैतान था, जिसने पूरे गांव को अपने आतंक में जकड़ लिया था। स्थिति इतनी भयावह हो गई थी कि लोग रात में सो नहीं पाते थे और हर समय मौत के साए में जीने लगे। अब सवाल यह था कि इस खूनी तेंदुए को कैसे रोका जाए। क्या गांव वाले अपनी कोशिशों में सफल होंगे या फिर किसी अनुभवी शिकारी की जरूरत पड़ेगी? इस खतरनाक शिकारी को मात देने के लिए केनेथ एंडरसन की एंट्री अब होने वाली थी। तेंदुए को रोकने के असफल प्रयास। गेरहेट्टी गांव के लोग अब तक समझ चुके थे कि यह कोई साधारण तेंदुआ नहीं था। यह शिकारी केवल ताकतवर ही नहीं, बल्कि बेहद चालाक भी था। हर रोज जब सूरज ढलने लगता, तो डर की लहर पूरे गांव में दौड़ जाती। किसी को नहीं पता था कि अगला हमला कब और कहां होगा। गांव वालों ने अपनी तरफ से जितनी सुरक्षा कर सकते थे करने की कोशिश की, लेकिन हर बार तेंदुआ उनकी उम्मीदों पर पानी फेर देता। ग्रामीणों और स्थानीय शिकारियों द्वारा आदा जाल और सुरक्षा उपाय। पहले तो गांव वालों ने तेंदुए को डराने के लिए पारंपरिक उपाय अपनाए। उन्होंने अपने घरों के बाहर बड़े बड़े अलाव जलाने शुरू कर दिए।
ताकि आग की रोशनी से तेंदुआ डरकर वापस जंगल चला जाए। लेकिन इस तेंदुए के लिए आग कोई बाधा नहीं थी। वह या तो बहुत चुपचाप किसी अंधेरे कोने से हमला कर देता या फिर तब तक इंतजार करता जब तक आग धीमी न पड़ जाए। फिर कुछ स्थानीय शिकारियों ने मिलकर जाल बिछाने की योजना बनाई। उन्होंने गांव के बाहरी इलाके में मजबूत फंदे लगाए, जहां से तेंदुआ अक्सर गुजरता था। लेकिन यह शिकारी इतना चालाक था कि उसने एक भी जाल में अपना पंजा नहीं फंसने दिया। कई बार वह जाल के पास तक आया, लेकिन फिर अचानक रास्ता बदलकर गायब हो गया। ऐसा लगता था कि वह इंसानों की हर चाल को पहले से भांप लेता था। गांव वालों ने अपने मवेशियों को बचाने के लिए उन्हें रात में बांधना बंद कर दिया और उन्हें घरों के अंदर रखने लगे। लेकिन तेंदुआ अपनी योजना पहले ही बना चुका था। उसने एक रात गांव के सबसे मजबूत मकान के दरवाजे पर हमला कर दिया और लकड़ी का दरवाजा तोड़कर अंदर घुस गया। जब तक लोग जागते तब तक वह एक आदमी को उठाकर जंगल की ओर भाग चुका था। तेंदुए की शातिर चालाकी, हर जाल से बच निकलना। गांव के लोग अब तक यह समझ चुके थे कि यह कोई साधारण आदमखोर नहीं था। यह न केवल ताकतवर था बल्कि बहुत चालाक भी था। जब गांव वालों ने इसे पकड़ने के लिए गहरे गड्ढे खोदे तो उसने वहां जाने से ही मना कर दिया। उसने कभी भी वही रास्ता दोबारा नहीं लिया जहां पहले से जाल बिछा हो। ऐसा लगता था कि वह इंसानों की रणनीति को पहले से ही समझ रहा हो। यह तेंदुआ न केवल अकेला हमला करता बल्कि कभी कभी रात भर गांव में घूमता भी रहता। कई बार लोगों को उसकी झलक भर मिलती, लेकिन वह इतनी तेजी से भाग जाता कि कोई उस पर निशाना भी नहीं लगा पाता। उसकी चालाकी और खूंखारपन ने उसे एक भूतिया तेंदुआ बना दिया था, जो कब और कहां वार करेगा इसका अंदाजा लगाना नामुमकिन था। गांव वालों की निराशा और बढ़ता खौफ। अब तक गांव के कई लोग इस खूनी तेंदुए का शिकार बन चुके थे। लोग इतने डर चुके थे कि शाम होते ही अपने घरों में बंद हो जाते। गांव की गलियां खाली पड़ी रहती और हर घर में एक डरावना सन्नाटा पसरा रहता। छोटे बच्चे अपने माता पिता से पूछते, क्या आज रात तेंदुआ फिर आएगा? लेकिन उनके पास कोई जवाब नहीं होता। स्थानीय शिकारी, जो पहले खुद को बहादुर समझते थे, अब हार मान चुके थे। उन्होंने साफ कह दिया कि यह तेंदुआ इंसानी बसावट से दूर नहीं भागेगा और इसे खत्म करने के लिए किसी अनुभवी शिकारी की जरूरत होगी। गांव वाले अब पूरी तरह निराश हो चुके थे। उनके पास एक ही आखिरी उम्मीद थी, कोई ऐसा शिकारी जो इस तेंदुए को हरा सके। आदमखोर तेंदुए का पीछा, गिरहट्टी के आतंक का अंत करने के लिए केनेथ एंडरसन अब गांव में थे। उनकी आंखों में वह आत्मविश्वास था जो वर्षों के अनुभव से आता है। लेकिन यह कोई साधारण शिकार नहीं था। यह एक शातिर, चालाक और अप्रत्याशित तेंदुआ था, जिसने गांव वालों की हर कोशिश को नाकाम कर दिया था। अब एंडरसन को इस खूनी शिकारी की हर चाल को मात देनी थी। जंगल में तेंदुए की खोज और उसकी चालबाजियों का खुलासा। एंडरसन ने पहले ही दिन जंगल की ओर रुख किया। उनके पास एक मजबूत राइफल थी, लेकिन उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण था उनका अनुभव, जानवरों की आदतों को पढ़ने और उनकी हरकतों को समझने की क्षमता। पहली चुनौती थी तेंदुए को ढूंढना। गांव से सटे जंगल में कई घनी झाड़ियां, चट्टानें और गहरी खाइयां थीं, जहां यह खूनी शिकारी आराम से छिप सकता था। तेंदुए का कोई ठिकाना नहीं था। वह लगातार अपनी जगह बदलता रहता था। यही उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। एंडरसन ने जंगल में कदम रखते ही कुछ महत्वपूर्ण निशान देखे। ताजा पंजों के निशान, टूटी हुई घास और एक जगह खून के धब्बे। उन्होंने अनुमान लगाया कि तेंदुआ हाल ही में यहां से गुजरा था। लेकिन जब उन्होंने आगे बढ़कर ध्यान से देखा तो उन्होंने महसूस किया कि यह शिकारी बेहद चालाकी से अपने पंजों के निशान बदल बदल कर बना रहा था, जिससे कोई भी उसका पीछा आसानी से न कर सके। तेंदुए की मौजूदगी के संकेत, पंजों के निशान, मरे हुए जानवर और उसकी मूवमेंट्स। जंगल में आगे बढ़ते हुए एंडरसन को एक और भयावह संकेत मिला। एक आधा खाया हुआ हिरन, जिसकी हड्डियां अब भी ताजा थीं। यह साफ था कि तेंदुआ यहीं कहीं था, लेकिन वह कहां छिपा था? एंडरसन ने इलाके का निरीक्षण किया और पाया कि पास ही कुछ सूखी झाड़ियों में तेंदुए के लेटने के निशान थे। मतलब वह यहीं कहीं दुबका हुआ था। लेकिन जैसे ही उन्होंने अपनी राइफल संभाली, अचानक झाड़ियों में हलचल हुई। तेंदुआ वहां नहीं था, बल्कि यह सब एक छलावा था। यह शिकारी किसी इंसान से कम नहीं सोच रहा था। वह चाह रहा था कि शिकारी खुद उसके जाल में फंसे। बेहद खतरनाक लम्हे जब तेंदुआ अचानक एंडरसन के बेहद करीब आ जाता है। एंडरसन ने अपनी राइफल संभाली और आगे बढ़े। हर कदम सोच समझकर रख रहे थे। जंगल में एक गहरी खाई थी
और एंडरसन ने अनुमान लगाया कि तेंदुआ शायद वहां से होकर गुजरेगा। लेकिन तभी एक हल्की सरसराहट हुई। एंडरसन जैसे ही पलटे, उन्होंने देखा तेंदुआ महज 10 फीट की दूरी पर था। उसकी आंखें जल रही थीं, शरीर झुका हुआ था और वह पूरी तरह छलांग मारने की तैयारी में था। एंडरसन की राइफल अब भी उनके हाथ में थी, लेकिन तेंदुआ इतनी तेजी से हमला करने की स्थिति में था कि अगर एक भी सेकंड की देरी होती तो शिकारी खुद शिकार बन सकते थे। यह वो लम्हा था जब मौत और जिंदगी के बीच केवल एक झपकी का फर्क था। लेकिन एंडरसन बिना सोचे समझे गोली नहीं चलाना चाहते थे। उन्होंने तेंदुए की आंखों में देखा। वह हमला करने के लिए तैयार था, लेकिन अभी पूरी तरह आश्वस्त नहीं था। और फिर एक ही झटके में तेंदुआ जंगल में कूदकर गायब हो गया। यह मुकाबला अभी खत्म नहीं हुआ था। मानसिक और शारीरिक तनाव और रोमांचकारी मोमेंट्स, उस एक पल ने एंडरसन को एहसास दिला दिया कि यह कोई आम शिकारी नहीं था। यह एक शातिर शिकारी था जो बिना सोचे समझे हमला नहीं करता था, बल्कि अपने दुश्मन को पहले थका देता था। अब तक एंडरसन कई घंटे जंगल में घूम चुके थे। धूप अब ढल रही थी और घना अंधेरा फैलने लगा था, लेकिन वह जानते थे कि तेंदुआ अब भी आसपास कहीं छिपा हुआ था। एक गलत कदम और वह घात लगाकर हमला कर सकता था। अंधेरा होने से पहले एंडरसन ने एक पेड़ के नीचे अपनी जगह बनाई ताकि तेंदुए के अगले कदम का इंतजार कर सकें। चारों ओर सन्नाटा था, लेकिन इस सन्नाटे के पीछे एक छिपा हुआ खतरा था। किसी भी शिकार में सबसे कठिन और निर्णायक क्षण होता है, वह पल जब शिकारी और शिकार के बीच सीधे मुकाबले की स्थिति बनती है। एंडरसन के लिए यह पल अब आ चुका था ना। उन्होंने अपना ध्यान तेंदुए पर केंद्रित कर लिया था, जो जंगल में कहीं छिपा हुआ था, और वह एक अंतिम निर्णायक हमले के लिए तैयार था। लेकिन इस शिकार को समाप्त करने के लिए एंडरसन को केवल अपनी शारीरिक ताकत नहीं, बल्कि अपनी मानसिक और रणनीतिक सूझबूझ का भी सही इस्तेमाल करना था। एंडरसन द्वारा तेंदुए को लुभाने और सही पोजीशन में लाने की योजना। एंडरसन जानते थे कि तेंदुआ अब तक अपनी चालाकियों से हर बार बचकर निकल चुका था। वह जानता था कि तेंदुआ धीरे धीरे अपनी आदतें बदलता जा रहा था और अब वह हमला करने से पहले और ज्यादा सावधान था। एंडरसन ने उसकी इस आदत को समझते हुए एक आखिरी योजना बनाई। उन्होंने अपने साथियों को जंगल के पास एक सुरक्षित स्थान पर भेजा और खुद अपनी जगह बदलते हुए तेंदुए को अपने नजदीक लाने का काम शुरू किया। वह जानते थे कि तेंदुआ अब तक हर बार छिपकर आक्रमण करता था, लेकिन इस बार उन्होंने उसे झांसा देने के लिए एक नया तरीका अपनाया। एंडरसन ने जंगली बकरियों के आवाज की नकल की और अपनी राइफल के साथ एक छिपने की जगह बना ली। उनका उद्देश्य था तेंदुए को ललचाना, उसे समझाना कि यह एक आसान शिकार है, ताकि वह खुद को बिना किसी संकोच के सामने लाए। कुछ ही देर में तेंदुआ उस स्थान पर पहुंचा। वह धीरे धीरे सावधानी से बढ़ता आ रहा था, लेकिन उसकी आंखों में वह शिकार के प्रति वही क्रूर लालसा थी। एंडरसन का ध्यान अब पूरी तरह तेंदुए की हर हरकत पर था। तेंदुए का अचानक हमला और तनाव भरे सेकंड्स। जैसे ही तेंदुआ नजदीक पहुंचा, एंडरसन ने महसूस किया कि यह उसका आखिरी मौका था। वह शांतिपूर्वक अपनी राइफल की नली में ताकतवर गोली डालने के लिए तैयार हो गए। लेकिन तभी तेंदुआ ने अचानक हमला कर दिया। यह पल जितना तेज था, उतना ही खतरनाक भी। तेंदुआ बिना किसी चेतावनी के झपट्टा मारता हुआ सीधे एंडरसन की ओर बढ़ा। वह राइफल के बगल से महज कुछ फीट दूर था और तेंदुआ उसकी दिशा में भाग रहा था। एंडरसन की आंखें तेंदुए पर जमी हुई थीं और उनके मन में केवल एक ही विचार था, अब नहीं तो कभी नहीं। तेंदुआ इतना तेज था कि उसकी आंखों में एक तीर की तरह खौफ था। वह सीधे शिकारी की ओर दौड़ रहा था और उस खतरनाक पल में एंडरसन को अपनी पूरी तंत्रिका शक्ति पर नियंत्रण रखना था। एक सेकंड की देरी और वह तेंदुआ उसे मार सकता था, लेकिन एंडरसन ने अपनी शांति नहीं खोई। एंडरसन की सूझबूझ, शांति और सही समय पर लिया गया एक सटीक शॉट। एंडरसन ने खुद को शांत रखा और तेंदुए के बिल्कुल नजदीक आने पर उन्होंने अपनी राइफल का निशाना सही किया। यह वह पल था जब शिकार के हर पहलू की शारीरिक और मानसिक तैयारी जरूरी थी, क्योंकि अगर यह गोली मिस होती तो तेंदुआ अगले ही पल हमला कर सकता था। एंडरसन ने गोली चलाई और जैसे ही गोली तेंदुए के शरीर में घुसी, वह ने तुरंत झपकता हुआ गिर पड़ा। यह एक सटीक और सही समय पर लिया गया शॉट था जो तेंदुए के आतंक का अंत कर चुका था। तेंदुए का अंत और गांव वालों की राहत। तेंदुए का शरीर अब जमीन पर पड़ा था और उसका खूंखार चेहरा अब शांति में था। एंडरसन ने एक गहरी सांस ली और राइफल को आराम से लटकाया।
उन्होंने एक बार फिर से जंगल की ओर देखा, जहां एक खतरनाक शिकार के बाद अब सब कुछ शांत था। जैसे ही यह खबर गांव में पहुंची, लोग खुशी और राहत के आंसू नहीं रोक सके। उनकी जिंदगी में घुस आए आतंक का अंत अब हुआ था। गांव के लोग एंडरसन के पास दौड़े। उनकी आंखों में आभार और श्रद्धा का अद्भुत मिश्रण था। एंडरसन ने इस शिकार को जितना महत्वपूर्ण माना, उतना ही उन्होंने इसे मानवीय दृष्टिकोण से देखा। उनका मानना था कि जीवन और प्रकृति के बीच संतुलन बनाए रखना महत्वपूर्ण है, और उन्होंने हमेशा कोशिश की थी कि बेजा हिंसा न हो। लेकिन जब जीवन की सुरक्षा का सवाल हो तो एक कदम उठाना जरूरी होता है। गेरहेट्टी के गांव में अब शांति थी, और एंडरसन ने एक और आदमखोर तेंदुए को सजा दी थी। यह शिकार न केवल उनकी शिकार कला को मान्यता देने वाला था, बल्कि यह उनके साहस, धैर्य और सूझबूझ का प्रतीक भी था। एंडरसन के सफर में यह बस एक और अध्याय था, एक ऐसा अध्याय जो रहस्य, रोमांच और बहादुरी से भरा हुआ था। लेकिन क्या यह उनका आखिरी रोमांच था? बिल्कुल नहीं। जंगल की गहराइयों में अब भी कई और खतरे छिपे हुए थे, और एंडरसन की कहानियां अभी खत्म नहीं हुई थीं। इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके हमें बताएं कि आपको यह कहानी कैसी लगी, और इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें, ताकि वो भी इस रोमांचक सफर का आनंद ले सकें। आपके समर्थन से ही हमारा चैनल आगे बढ़ेगा, और हम और भी रोमांचक और दिलचस्प कहानियां आपके लिए लाते रहेंगे। धन्यवाद, और जुड़ते रहिए हिंदी ऑडियो बुक क्लब के साथ।